बेभाव समास हमने पढ़ाया था। समास में कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। और ये जान लीजिए यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, वन रक्षक, लेखपाल और यूपी टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस के टीजीटी, पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। और आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि तमाम लोगों के जीवन में उजाला आए। और जो पढ़ा रहे हैं आप जो है इतना अच्छा किताब में भी नहीं पा पाएंगे, क्योंकि हम कई किताबों के निचोड़ से पढ़ाते हैं, कई किताबों का अध्ययन करने के बाद पढ़ाते हैं। देखिए कल हमने अव्ययी भाव समास पढ़ाया था। अव्ययी भाव समास में 3 नियम हैं और तीनों बहुत महत्वपूर्ण नियम हैं। अगर कोई पूछ ले कि हाथों हाथ में कौन सा समास है तो अव्ययी भाव, रातों रात में अव्ययी भाव, दिनों दिन में अव्ययी भाव, बीच बीच में अव्ययी भाव, नस नस में अव्ययी भाव, जहाँ पुनरुक्ति यानी द्विरुक्ति शब्द होता है वहाँ पर भी अव्ययी भाव समास होता है। पंचगंगम में अव्ययी भाव। तो आज देखिए तत्पुरुष पढ़ा रहे हैं। तत्पुरुष, तत्पुरुष 2 शब्दों से मिलकर के बना है। तत् धन पुरुष, तत् धन पुरुष। तत् माने उसका, पुरुष माने पुरुष। जिसका पुरुष होता है उसी के अनुसार जो है समास मान लिया जाता है। इसलिए तत्पुरुष समास का विभक्ति के आधार पर, विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं तो 6 भेद होते हैं। विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो पहले तत्पुरुष में जो है समानाधिकरण तत्पुरुष एक होता है। समानाधिकरण और एक होता है व्यधिकरण। व्यधिकरण या इसी को केवल तत्पुरुष कहा जाता है। केवल तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष कहाँ होता है? जिस समस्त पद में प्रथमा विभक्ति का परसर्ग छिपा रहता है। जिस समस्त पद में प्रथमा विभक्ति का परसर्ग छिपा रहता है, परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह छिपा रहता है, उसे समानाधिकरण कहते हैं। और जिसमें प्रथमा विभक्ति के अलावा कोई भी परसर्ग हो, प्रथमा विभक्ति का परसर्ग ना हो, उसको व्याधिकरण या केवल तत्पुरुष कहते हैं। व्याधिकरण या केवल तत्पुरुष कहते हैं। तो केवल तत्पुरुष के अंतर्गत 6 तत्पुरुष आते हैं, जो विभक्ति के आधार पर 6 तत्पुरुष हैं। एक है कर्म तत्पुरुष, कर्म, एक है करण, एक संप्रदान, एक है अपादान। देखिए कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और एक है अधिकरण। ये जो है 6 भेद जो है विभक्ति के आधार पर। विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। और यह 6 भेद व्याधिकरण या केवल तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो है द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, देखिए द्वितीया, इसको कर्म तत्पुरुष या द्वितीया तत्पुरुष भी कहा जाता है। इसको कर्म या द्वितीया तत्पुरुष, इसको करण तृतीया तत्पुरुष, या चतुर्थी या संप्रदान, पंचमी अपादान, षष्ठी संबंध और सप्तमी
सप्तमी अधिकरण तत्पुरुष इसको कहा जा सकता है। अब देखिए इनके चिन्ह भी होते हैं। कर्म का परसर्ग क्या है? को। कर्म का को, कर्ण का से, कर्ण का से, लेकिन से किस रूप में होता है? साधन के रूप में। अगर कोई साधन है उसके साथ से जुड़ा है तो वहाँ कर्ण हो जाएगा। संप्रदान के लिए, के लिए, अपादान से, यहाँ से जो है अलग होने के अर्थ में होता है, अलग होने के अर्थ में। और संबंध का की के, का की के अधिकरण में और पर, में और पर। यहाँ देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष दो शब्दों से मिलकर के बना है, तत् धन पुरुष। तत् माने उसका, पुरुष माने पुरुष, रूप, वचन। यहाँ देखिए विभक्ति के आधार पे तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो विभक्ति के आधार पे तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। विभक्ति के आधार पे तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो इन भेदों को व्याधिकरण या केवल तत्पुरुष के अंतर्गत रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि ये जो है परसर्ग के हिसाब से, परसर्ग अब क्या होता है? परसर्ग, परसर्ग को हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं। विभक्ति, विभक्ति चिन्ह, परसर्ग को विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। अब देखिए विभक्ति चिन्ह को क्या है? विभक्ति चिन्ह है। से क्या है? विभक्ति चिन्ह है। के लिए क्या है? विभक्ति चिन्ह है। से क्या है? विभक्ति चिन्ह है। का की के क्या है? विभक्ति चिन्ह है। में पर क्या है? विभक्ति चिन्ह है। यानी कि संस्कृत से ही हिंदी उत्पन्न हुई है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट्ट, अवहट्ट के बाद अवहट्ट को पुरानी हिंदी कहा जाता था, अवहट्ट के बाद जो है हिंदी आ जाती है। तो संस्कृत के जो विभक्ति चिन्ह हैं वह हमारे समास में मिल जाते हैं। ठीक, क्योंकि ये संस्कृत से ही समास बना है। तो इन विभक्ति चिन्हों को परसर्ग कहा जाता है। अब ये विभक्ति चिन्ह जो है 7 विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो यहाँ देखिए द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी 6 विभक्ति चिन्ह लिखे गए हैं, एक नहीं लिखा गया। कौन? तो प्रथमा, प्रथमा विभक्ति चिन्ह नहीं लिखा गया है। यानी कि जिस समस्त पद का विग्रह करने पर हमें प्रथमा विभक्ति चिन्ह प्राप्त हो जाए या उस शब्द में प्रथमा विभक्ति चिन्ह छिपा हो, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। और जिस समस्त पद में प्रथमा विभक्ति ना हो, उसके अलावा अन्य विभक्ति चिन्ह हो, उसे व्याधिकरण कहते हैं। तो व्याधिकरण में जो है, इसीलिए देखिए इसमें कर्म से अधिकरण तक 6 भेद होते हैं। कर्ता, कर्ता जो है तत्पुरुष नहीं होता इसमें कर्म से अधिकरण तत्पुरुष तक होता है, कर्ता तत्पुरुष नहीं होता है। कर्ता तत्पुरुष जल्दी समानाधिकरण में आ जाता है। और समानाधिकरण के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। समानाधिकरण के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। एक होता है कर्मधारय, कर्मधारय, और एक होता है द्विगु, द्विगु। इसके अलावा भी अन्य भेद होते हैं। और अन्य भेद में तत्पुरुष के कौन कौन होते हैं? तो अन्य भेद में एक है न्याय, एक न्याय तत्पुरुष है, एक है अलुक, अलुक, अलुक है, एक है उपपद, उपपद, और एक है प्रादि, प्रादि। ये 4 जो है अन्य भेद होते हैं तत्पुरुष के। तो तत्पुरुष के सभी अभी भेद हैं। देखिए विभक्ति के आधार पे कितने भेद होते हैं? 6। अगर पूछ लिया जाए कि तत्पुरुष के विभक्ति के आधार पे कितने भेद होते हैं? 6। लेकिन परसर्ग या विभक्ति के विभक्ति चिन्ह के आधार पे इनको कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। विभक्ति चिन्ह के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक समानाधिकरण तत्पुरुष और एक व्याधिकरण तत्पुरुष। व्याधिकरण का दूसरा नाम है केवल तत्पुरुष।
समानाधिकरण तत्पुरुष कहाँ होता है? जिस समस्त पद में प्रथमा विभक्ति का चिन्ह छिपा रहता है या प्रथमा विभक्ति का चिन्ह जो है लगा रहता है उसे समानाधिकरण कहते हैं। और प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके अन्य विभक्तियों का चिन्ह जिसमें होता है उसे व्याधिकरण या केवल तत्पुरुष कहते हैं। समानाधिकरण में मुख्य रूप से कर्मधारय और द्विगु आ जाते हैं और इसके अन्य भेद न्य, अलुक, उपपद, प्रादि ये सभी जो है तत्पुरुष के भेद हैं। तत्पुरुष के भेद हैं और तत्पुरुष में जो है एक मध्य पदलोपी भी होता है। मध्य पदलोपी ये सब हम विस्तार से आपको बता रहे हैं। इसीलिए ये जो हम समास पढ़ा रहे हैं हर एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और जितना हम पढ़ा देंगे इतना आप जो है किसी यूट्यूबर के द्वारा नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ना तो किसी किताब से एक साथ मिल पाएगा। तो इसमें जो है एक मध्य पदलोपी तत्पुरुष भी होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए अब इसको हम एक तरफ से शुरू कर रहे हैं। इसीलिए तत्पुरुष के भेद कर्मधारय और द्विगु को भी मान लिया जाता है। तत्पुरुष समास ही वह समास है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है और अव्ययी समास वह समास होता है जिसका पहला पद प्रधान होता है और द्वंद्व समास वह समास होता है जिसका दोनों पद प्रधान होता है। लेकिन बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो अब देखिए इसमें विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष के कितने भेद? 6। तो विभक्ति के आधार पर पहला तत्पुरुष है द्वितीया या कर्म तत्पुरुष। तो यहाँ से हम बता रहे हैं आपको। परसर्ग आपके समझ में आया किसे कहा जाता है? तो परसर्ग वह होता है जो विभक्ति चिन्ह होता है। जो विभक्ति चिन्ह जैसे कौन होता है? कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पर। तो ये सभी जो है विभक्ति चिन्ह होते हैं। विभक्ति चिन्ह को जो है परसर्ग भी कहा जाता है। तो देखिए यह विभक्ति चिन्ह या परसर्ग के आधार पर जो है कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में तत्पुरुष को बांटा गया है, एक समानाधिकरण तत्पुरुष, एक व्याधिकरण तत्पुरुष। समानाधिकरण तत्पुरुष किसे कहा जाता है? जिसमें प्रथमा विभक्ति का चिन्ह छिपा रहता है या दिखाई नहीं देता है, वहाँ पर क्या होता है? समानाधिकरण। और जिसमें प्रथमा विभक्ति को छोड़ करके अन्य विभक्तियों के परसर्ग छिपे रहते हैं उसे व्याधिकरण अथवा केवल तत्पुरुष कहा जाता है। और व्याधिकरण या केवल तत्पुरुष के अंतर्गत कितने आते हैं? तो 6 भेद आते हैं कर्म से लेकर के अधिकरण तक। देखिए पहला है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास। कर्म, अब कर्म का कर्म तत्पुरुष, कर्म को ही द्वितीय तत्पुरुष भी कहा जाता है। कर्म को द्वितीय तत्पुरुष कहा जाता है। तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष का परसर्ग क्या है या विभक्ति चिन्ह क्या है? तो को। अब देखिए इसकी परिभाषा है यदि किसी समस्त पद का विग्रह करने पर को परसर्ग की प्राप्ति होती है तो उसमें
तो उसमें कर्म तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष होता है, कर्म तत्पुरुष होता है, कर्म तत्पुरुष होता है। देखिए कर्म तत्पुरुष समास, कर्म या द्वितीय तत्पुरुष, इसका परसर क्या है? को। इसका परसर क्या है? को। यदि किसी समस्त पद का विग्रह करने पर को परसर की प्राप्ति होती है तो उसमें कर्म तत्पुरुष होता है। जैसे लिखा गया है चिड़ी मार, चिड़ी मार, चिड़ी मार। यहाँ पहले लिख दे रहे हैं समस्त पद, समस्त पद, फिर समास विग्रह, समास विग्रह, समस्त पद या समास विग्रह। अब जैसे लिखा गया है चिड़ी मार, चिड़ी मार, चिड़ी मार, इसका विग्रह क्या होगा? चिड़िया, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। अब यहाँ देखिए चिड़िया को मारने वाला, यहाँ पर हमें को परसर की प्राप्ति हो गई, तो इसलिए अब इस चिड़ी मार में कौन सा समास है? तो कर्म तत्पुरुष समास है, यह द्वितीय तत्पुरुष समास है। कर्म तत्पुरुष को ही द्वितीय कहते हैं। या लिख दिया जाए जेब कतरा, जेब कतरा, जेब कतरा, जेब को काटने वाला, जेब को काटने वाला, जेब को काटने वाला। देखिए यहाँ भी को परसर की प्राप्ति हो गई, इसलिए जेब कतरा में भी कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष है। चिड़ी मार, जेब कतरा, मुंह तोड़, मुंह तोड़, मुंह तोड़, मुंह तोड़ क्या हो जाएगा? मुंह को तोड़ने वाला, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह तोड़ का क्या हो जाएगा? मुंह को तोड़ने वाला। तो यहाँ देखिए फिर को परसर की प्राप्ति हुई, तो मुंह तोड़ में क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष समास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कर्म तत्पुरुष समास कहाँ होता है? तो कर्म तत्पुरुष को द्वितीय तत्पुरुष कहा जाता है। इसका परसर यानी विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। इसका परसर या विभक्ति चिन्ह क्या है? को है। यदि हम किसी समस्त पद का विग्रह करें और उसमें को की प्राप्ति हो जाए तो समझ लीजिए उस शब्द में कर्म तत्पुरुष समास है। तो ये कर्म तत्पुरुष समास था। अगला है करण तत्पुरुष समास। अगला है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास, करण, करण को जो है तृतीया, तृतीया कहा जाता है। इसका चिन्ह क्या होता है? से। और करण माने क्या होता है? साधन। करण माने साधन, साधन। अब देखिए इसकी परिभाषा हो जाएगी, यदि किसी समस्त पद का विग्रह करने पर से
से परसर्ग की प्राप्ति होती है, की प्राप्ति होती है तो उसमें करण तत्पुरुष होगा, करण तत्पुरुष होगा, करण तत्पुरुष होगा। जैसे देखिए लिखा गया है, अब यहाँ मदांध, मदांध। अब देखिए मदांध, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, मद से अंधा, मद से अंधा, मद से अंधा। अब यहाँ देखिए से की प्राप्ति हुई, अब उसके अंधा होने का साधन क्या है, मद। तो यहाँ मद के नाते वो अंधा हो रहा है, मद उसके अंदर है। या शोकग्रस्त, शोकग्रस्त तो शोक से ग्रस्त हो जाएगा। या और भी उदाहरण है, जैसे देखिए मनमाना, मनमाना, मनमाना तो मन से माना, मन से माना, ठीक, यानी कि अपने मन से जो मान करके काम करता है, मनमाना। यहाँ मानने का साधन क्या है, मन है, तो से पर सर जुड़ा है। या जो हो जाए मनमाना या रोगग्रस्त, रोग पीड़ित, रोग पीड़ित, रोग पीड़ित तो रोग से पीड़ित, रोग से पीड़ित तो उसके पीड़ित होने का साधन क्या है, रोग है। उसके पीड़ित होने का साधन क्या है, रोग है। ऋणग्रस्त तो ऋण से ग्रस्त, मदांध। तुलसीकृत, तुलसीकृत, तुलसीकृत यहाँ जो है तुलसी द्वारा किया गया, तुलसी द्वारा किया गया, किया गया, तुलसी द्वारा किया गया। या भूख मरा, भूख मरा, भूख मरा तो भूख से मरा। या भूख से मरने वाला, भूख से मरने वाला। अब उसके मरने का साधन क्या है, भूख है, और क्या जुड़ा है परसर्ग से। अब यहाँ देखिए तुलसीकृत या केशवकृत, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब किसी के द्वारा किया जाता है, जब साधन की तरह किसी चीज़ को प्रयोग किया जाए और उसके साथ से परसर्ग लगा हो, वहाँ पर क्या हो जाता है, करण या तृतीय तत्पुरुष। जैसे देखिए मदांध, मद से अंधा, तो मद से अंधा, मद उसके अंदर चला गया, मद उससे जुड़ गया है, इसलिए वो अंधा हुआ है। वहीं पर अगर पंचमी जब आप पढ़ेंगे तो पंचमी में जो है उससे अलग होगा, और इसमें जो है यानी कि अपादान में अलग होता है और करण में साधन कितना जुड़ा रहता है। जैसे रोगग्रस्त, रोग से जुड़ा हुआ, ठीक। या फिर देखिए मदांध, मद से अंधा, मनमाना, मन से माना, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, रोग उससे जुड़ गया है इसलिए वो पीड़ित है। पीड़ित होने का साधन क्या है, रोग है। तुलसीकृत, तुलसी ने उसको लिखा, उसे जुड़ा, इसलिए तुलसी जो है करने के साधन बन गए। यहाँ भूख मरा, भूख से मरा, भूख उसके अंदर समा गई है, उसकी भूख की तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए जो है भूख से वो मर रहा है। उसके मरने का साधन क्या है, भूख है। करण कारक में करण माने साधन होता है, जब साधन की तरह कोई किसी से जुड़ जाए और उसके साथ से परसर्ग जुड़ा हो तो वहाँ पर क्या होता है, करण कारक।
और देखिए जैसे तमाम उदाहरण है, और देख उदाहरण बता दें। जैसे मन चाहा, मन चाहा, मन चाहा, शोकातुर। अब जैसे लिखा गया है शोकातुर, शोकातुर, शोक से आतुर, शोक से आतुर, शोक से आतुर या शोक से। इसके अलावा मन चाहा, मन चाहा, मन चाहा, मन से, मन से, मन से चाहने, मन से चाहना, मन से चाहना। अब देखिए चाहने का साधन क्या है? मन है। आतुर व्याकुल होने का साधन क्या है? शोक है। शोक उससे जुड़ गया तब वह व्याकुल हुआ। मन से चाहा, मन उससे, मन में उसके बैठ गया तब वह मन से चाहने लगा। मन से उसे अच्छा लग गया इसलिए वह मन से चाहने लगा। तो यहाँ जो है चाहने का साधन क्या है? मन है। व्याकुल होने का साधन क्या है? शोक है। दुख से पीड़ित, रोग से ग्रस्त। अब रोग उससे जुड़ गया इसलिए वह जो है रोग से पीड़ित है, रोग पीड़ित। तो ये जो है कर्म था। अगला है संप्रदान। अगला संप्रदान है संप्रदान, संप्रदान। अब यहाँ से जो है कर्म पढ़ाते हैं आप लोगों को। धन्यवाद।